हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं ये 10 दिन आपके एग्जाम के लिए बचा हुआ समय है और मैं इस 10 दिन में मैं आपको एग्जाम के रिलेटेड में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बताएंगे जो आपके एग्जाम में एक विटामिन की तरह कार्य करेगी। तो आइए मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। सबसे आज का टॉपिक है जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे हुए हैं, जो मैं आपका हायर क्लास से लिया हूं, जो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है अवकलज। तो मेरे दोस्तों एक ठो मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं, आपका कैलकुलस से रिलेटेड है। कैलकुलस जो होती है, कैलकुलस में आपका 3 भाग था, जो हम लोग लिमिट मैंने बोला था, एक आपका इसके बाद डिफरेंशिएशन होती है और इसके बाद जो हम लोग का है वो इंटीग्रेशन है ना। तो इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले पूछेगा कि अवकलज का यानी कैलकुलस का फादर कौन है, यानी कैलकुलस का पिता कौन है। तो आप जनरली मारिएगा वो न्यूटन का। किसको मारिएगा? न्यूटन का। तो हम ज्यादा नहीं, अब यहां देखिए कैलकुलस को 3 भाग में बांटा गया है, डिफरेंशिएशन, लिमिट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। यानी लिमिट से उत्पन्न हुआ डिफरेंशिएशन का और डिफरेंशिएशन से उत्पन्न हुआ इंटीग्रेशन का। तो मैं इस तीनों का कॉन्सेप्ट मैं आज के इसी वीडियो में दे देंगे, फुल कॉन्सेप्ट देंगे। तो देखिए अब हम पहले चर्चा करते हैं लिमिट का। किसका चर्चा करते हैं? लिमिट का। तो देखिए लिमिट क्या होता है। तो लिमिट में हम ज्यादा नहीं चीज आपको केवल फॉर्मूला से रिलेटेड उस पर 2-4 क्वेश्चंस बता देंगे और इसके बाद हम लोग चलेंगे। तो देखिए लिमिट का मतलब होता है सीमा। सीमा का मतलब होता है कि यदि किसी भी फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हैं तो उस फंक्शन का वैल्यू इनडिटरमिनेट फॉर्म से बचाना रहता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म से बचाना रहता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होते हैं? तो 5 होते हैं। एक होता है 1/0, 0/0, इन्फिनाइट बटा इन्फिनाइट, इन्फिनाइट के पावर इन्फिनाइट, और एक हो जाता है आपका a के पावर इन्फिनाइट। अगर इतने कंडीशन आपको आए तो वहां पर आप लिमिट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये 5 कंडीशन से बचना है। यही प्रश्न देगा कि निम्नलिखित में से, ऑप्शन देगा कि निम्नलिखित में से कौन लिमिट का पालन नहीं करता है। कोई इसमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा और 5 को कुछ और दे देगा। तो आप जैसे सपोज दैट दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन लिमिट का पालन नहीं करता है, 1/0, a, 0/1, इन्फिनाइट बटा 2। इस तरह के अगर ऑप्शन दे देवे तो अगर आपसे पूछता है कि इसमें कौन लिमिट का पालन नहीं करता है, तो लिमिट का पालन ए नहीं करता है, बाकी ये सभी जो है लिमिट का पालन करता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि 1/0 यानी 0 से किसी भी संख्या में आप डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड होती है। तो ये 5 कंडीशन आपको क्या करना है? देखना है। तो अब आइए लिमिट का हम लोग जनरली फॉर्मूला आपको बताते चल रहे हैं। तो लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू a। अगर x के पावर a माइनस a के पावर n बटा x माइनस a, अगर a दे तो यहां बराबर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिएगा n माइनस 1, n माइनस 1। ये ब्रह्मास्त्र है लिमिट के लिए। लिमिट की पूरी जो है इसी टॉपिक पर आपका टिका हुआ है। सपोज दैट एक एग्जांपल मैं इस पर बताता हूं। दे दिया लिमिट x टेंड्स टू 5, x के पावर 5 माइनस 5 के पावर 5 और बटा x माइनस 5, इसका मान क्या होगा? यही सिंपल क्वेश्चन देगा आपको केवल ना फंसाने के लिए। तो हम इसमें डायरेक्ट अगर पुट करते हैं तो 0/0 आएगा, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 0/0 आएगा जो क्या है आपका? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। हमें इससे बचना है, हमें 0/0 नहीं लाना है। तो हम डायरेक्ट इस कंडीशन पे हम अभी बताए थे कि ब्रह्मास्त्र होता है सर क्या? तो अगर दोनों का बेस मिलता जुलता है तो जितना पावर रहेगा उसमें से गुना कर देंगे, यानी 5 हो जाएगा। और 5 अब n के मान ए है ना, तो ए बैठाएंगे, ए की जगह 5 के पावर जितना गुना करेंगे उसमें से 1 को घटा के पावर में लिख देना है। यानी आपका आ गया 5 गुने 5 का पावर कितना? 4। यानी 5 गुने 50 25 और 25 625। 625 से गुना कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा 50 25 और 5 दूनी की 10, 10 और 2 5 दूनी की 10 और 2 12 और 6 5 30 और 1 31, 3125 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका है
ठीक ना। तो जनरली आपको और भी हम इस पर क्वेश्चन रिलेटेड देते हैं, तो अभी भी देख लीजिए एक और। चलिए सपोज दैट एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। लिमिट x टेंस टू a और x के पावर 5 माइनस a के पावर 5, अब बट्टा में दे देवे आपको x के पावर q माइनस a के पावर q। तो पूछेगा कि इसका हल क्या होगा। लगेगा कि ये विशाल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको दिखने में लगता है कि विशाल है, लेकिन बहुत इजी है। आप क्या कहेगा, डायरेक्ट आप मान बिठा दीजिएगा। आप मान बिठाएगा तो देखिए कितना आएगा, ऐसे आएगा। मान बिठाएगा तो ऐसे ऐसे, यानी ये कट गया, ये कट गया, यानी 0/0। मैंने ऐसा कहा है कि यानी 0/0 है तो लिमिट का हम वैल्यू पुट करेंगे नहीं ना। तो ऐस कंडीशन में हम लिमिट का वैल्यू नहीं पुट करेंगे। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, डायरेक्ट तुम कर दो ऊपर वाला ऊपर लिमिट का डिफरेंशिएशन और नीचे वाला को नीचे से कर दीजिए। बस इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, ब्रह्मास्त्र बन गया। NaN माइनस 1, NaN। तो n की जगह कितना है, 5 है, 5 लगा दो। a है, अब 5 माइनस 1 कर दो। जस्ट नीचे भी वही हाल कर दो, नीचे भी वही। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बना नहीं रहे, एग्जाम निकालना आपको है ना। कैसे नहीं, अगर इस फॉर्म में दे तो ऊपर वाला का ऊपर और नीचे वाला के नीचे कर दो। वही लाइक 3 इंटू a के पावर 3 माइनस 1 आ गया 5/3 इंटू a के पावर 4/a का इसे कट गया, आपका 5/3 a² आ गया। है कि नहीं आया। जस्ट लाइक एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है, क्योंकि सर ये वाला तो मिला नहीं। मिल जाता है, वो आप चेंज करिएगा ना तो मिल जाएगा। देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x के पावर 5 a के पावर 5 अब बटा x माइनस a कर दूंगा, अब बटा x³ माइनस a³ कर दूंगा, अब बटा x माइनस a। अब देखो इसका अलग लगा ना और इसका अलग लगा ना, लेकिन बतिया तो बराबर पड़ा, इसे ही कट जाएगा, कटेगा ना। तो इतना काहेला करने की जरूरत है आपको। एग्जाम निकालने से मतलब है तो डायरेक्ट निकाल लो। हम लोग नर्वस होने की काम नहीं करेंगे। ऊपर वाला और नीचे वाला अगर भिन्न भिन्न रहेगा, भिन्न भिन्न लगा देंगे फॉर्मूला, ठीक ना। तो अब देखते रहिए। अब सपोज दैट मैंने लिमिट से रिलेटेड बस एक ही सवाल है, इसी पर सारे के सारे प्रश्न बन जाएंगे। जितना कठिन से कठिन रहेगा मैं एक ही फॉर्मूला से निकाल के दिखा दूंगा। तो अब इसी से हम चलते हैं अगले थ्योरम की ओर। देखिए अब, चलिए अब देखिए, ये लिमिट था। लिमिट का बाउंडेशन होती है, और जस्ट लिमिट में हम यही चीज को dx के पावर n/dx करेंगे तो ये फॉर्मूला मिलता है nxn माइनस 1। जस्ट यही मिला कि नहीं मिला। ये पूरा जो देख रहे हो ना, ये पूरा का नाम पड़ जाता है डिफरेंशिएशन। क्या पड़ जाता है, डिफरेंशिएशन। यानी पूरा के बदले में तुम लिख सकते हो dx के पावर n/dx, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जस्ट लाइक एज ए इमेजिन, आपने 11th क्लास फिजिक्स में पढ़ा होगा कि डेल v लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, डेल v डेल t इक्वल टू होता है dv dt। आपने ऐसा पढ़ा है कि नहीं, जिसका नाम है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग में यही पढ़े होंगे आप कि क्या होता है, डेल t टेंड्स टू 0, यानी किसी क्षण में त्वरण का परिवर्तन, एक ही क्षण में त्वरण का परिवर्तन ही क्या कहलाती है, हाँ सॉरी, एक ही क्षण में वेग की परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, dv/dt, ठीक ना। अब हम इसी को a वेक्टर बराबर क्या लिखते हैं, dv/dt। ठीक, तो जस्ट लाइक यही है। d यहां पर क्या बता रहा है, d का मतलब समझ जाना तू लोग, किसी भी कर्व का स्लोप बता रहा है। किसी कर्व का क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है। तो एक इमेजिन करते हैं हम थोड़ा सा। देखिए डिफरेंशिएशन का, ये डिफरेंशिएशन हो गया, यानी ये जो dy जो ddx बदलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। सपोज दैट y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया हुआ है x² + 3x।
तो ये क्या बताता है, एक कर्व का इक्वेशन बतलाता है, कर्व का इक्वेशन। और सपोज दैट कर्व का इस तरह से है, तो इस पर हम जो ये ढाल निकालेंगे, यही ढाल आपका बतलाता है dy बाई dx। तो हम देखिए ये जो ब्रह्मास्त्र है, डिफरेंशिएशन के लिए भी ब्रह्मास्त्र है, ये पता है कहां यूज करेंगे, ये एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए यूज करेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए यूज करेंगे। एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब सपोज दैट y इक्वल टू दे दिया है x के पावर 3 प्लस x के पावर 4, ठीक। तो यहां पर अगर कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy dx, या इसी को y1 कहेगा, या इसी को f डैश x कहेगा, या इसी को आपका y कहेगा, है ना। तो इसी को y कहेगा। ये चारों कंडीशन आपका क्या है, डिफरेंशिएशन का ही है। तो हम जस्ट लाइक यहाँ dy बाई dx लिखूंगा, और किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो यहां करेंगे dx³ बाई dx और प्लस dx के पावर 4 dx। इतना करने की जरूरत नहीं है, जैसे dy बाई dx कहे तो जितना पावर है ओकरा में जोड़ के एक घटा देना है, जितना पावर रहेगा ओकरा में ओकरा से गुना करके एक को क्या करना है, घटा देना है। तो जस्ट लाइक आपका आ जाएगा 4x³ और यहाँ आ जाएगा 4x²। यही नहीं, आपका प्रश्न में पूछा था कि d2 बाई dx² क्या होगा, यानी डबल डिफरेंशिएशन। तो ये देखिए क्या होगा, मैं बतलाता हूं। तो इसको क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार और क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो d2 बाई dx² आ जाएगा, और 3 दूनी की 6x और प्लस क्या होगा 4×3 12x² कर देंगे। यानी ऊपर पावर जितना रहेगा उतने से गुना करके पावर में क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंस। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है कैसे पूछा था, देखो हुब हम क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक ना, हुब क्वेश्चन डालते हैं। देखिए सपोज दैट y इक्वल टू दिया था x के पावर 20। देखिए यही आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका एग्जाम में, कहा था कि y इक्वल टू x का पावर 20 है, तो द्वितीय अवकलज क्या होगा। तो द्वितीय अवकलज पूछा तो सेकेंड डेरिवेटिव यानी d2x dx। कभी कंफ्यूज मत होना, इसको कभी कभी ऐसे कह देता है, ना, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, ये भी आपका डेरिवेटिव है। ये कभी कभी ऐसे कह देगा a22, अब आपका जो है ना कि इसका वैल्यू पूछ देगा y22 का, तो कंफ्यूजन मत होना। सेकेंड डेरिवेटिव यानी वही करो और डबल डेरिवेटिव। तो ध्यान रखना dy बाई dx बराबर x के पावर यानी गुना कर दो, जितना पावर होता है तो 20 और x का पावर 19। फिर है एक और कर रहा है, तो d2y बाई dx², फिर वही हाल करेंगे 19 गुने x के पावर 18। बस क्या सर, तो एल्जेब्रिक फंक्शन हो तो पावर में जितना गुना रहता है उसी से पावर में जितना रहता है उतना ही से गुना कर देते हैं और एक घटा देते हैं। तो आ गया 19 दूनी 38। अब ई आंसरवा हलै देले 2020 के जनवरी महीना में, है ना, याद है रहा है कुछ जमाना। अब यही नहीं, अब पलट के आपसे पूछ दे, अब आपसे पूछ दे कि dy dx प्लस d2y dx² प्लस y बराबर 0, तो इसका कोटि क्या होगा। हाँ, प्रश्न तो ऐसे दिया, लेकिन इससे के आपका बदल के पूछ दे कि dy बाई dx प्लस d2y बाई dx² प्लस y बराबर 0, तो इसका कोटि क्या होगा और घात क्या होगा, ये दोनों हम देखेंगे। घात और कोटि दोनों देखेंगे। तो ध्यान देना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे
तो इसमें जो हाई डेरिवेटिव होगा, जो अधिक बार डिफरेंशिएशन होता है, तो उसका पावर ही आपका कोटि कहलाता है। तो इसमें कोटि कितना 2, कोटि 2, क्योंकि डबल बार डेरिवेटिव हुआ है ना। अगर घात पूछे तो घात भी वही कि जेकर डेरिवेटिव ज्यादा ओकर पावर ज्यादा रहे और या कम रहे तो वही आपका घात हो जाता है। तो एकर पावर कितना 1, तो इसी को हम लिख देंगे 1। सपोज दैट आपसे प्रश्न ऐसे नहीं ऐसे कर दिया क्यू, अब एकरा कर देगा 2, अब एकरा कर देगा 5। अब पूछेगा कि इसका घात क्या होगा, तो है हम घात में भी लिखेंगे। अगर प्रश्न बदल के ऐसे कर दे तो हम घात 2 लिखेंगे। ई और ई पर मत जाना, जाना किस पर, डेरिवेटिव पर जाना, डेरिवेटिव पर। यानी ठीक ना, जिस डिफरेंस फंक्शन का ज्यादा डिफरेंशिएशन हो और उस पर जो पावर होती है उसी पावर को हम लोग क्या कहेंगे, घात कहेंगे। तो घात में आप लोग क्या डाल दीजिएगा, 2 डाल दीजिएगा। ठीक, तो अब आइए हम इससे रिलेटेड बहुत सारा फंक्शन तैयार करें। देखिए अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। अब ये इक्वेशन दिया हुआ है पहला, ये दूसरा दिया हुआ है और तीसरा। ये ज्यादा टफ नहीं पूछेगा, आपको दिमाग ना फंसाएगा, क्वेश्चन वैसे पूछेगा। अब पूछेगा कि y1 के पावर 5, y डबल डैश के पावर 6 और y डबल ट्रिपल के पावर 3, एकरा में से या तो कोटि पूछे या तो घात पूछे। तो हम कोटि बोलते हैं तो कितना होगा, कोटि 3 होगा। कैसे, क्योंकि ये 3 बार डेरिवेटिव किया है तो कोटि कितना 3। अब आपसे पूछे, अब यहाँ घात बोले तो ये मत बोलिएगा आप कि पावर 6 सर। आप तो एल्जेब्रिक में आप लोग पढ़ा था 10 में कि जिसका पावर अधिक घात उतना ही नहीं। इसमें जिसका डेरिवेटिव ज्यादा ओकर घात लेके चला जाता है। तो एक डेरिवेटिव 3 बार तो घात 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर यही प्रश्न आ गया इस तरह से कि f डैश x प्लस fx का होल स्क्वायर प्लस f माइनस f ट्रिपल डैश x बराबर 0, तो एकर कोटि कितना 3। गुड। अब घात 1 बिल्कुल, चूंकि एकर पावर 1 ही है ना, 1। अब सपोज दैट इस तरह से दे देवे, देखिएगा डिजाइन क्वेश्चन का गजब बदल के दे रहा है। y1 स्क्वायर, y2 क्यू, y3 5 माइनस 16x प्लस 16y का कोटि कितना होगा, कोटि 3 और घात 5। चूंकि देखिए ये 3 बार डेरिवेटिव कर रहा है, ये 3 बार डेरिवेटिव तो ज्यादा डेरिवेटिव इज तो कोटि 3 और घात 5। जस्ट लाइक एक और क्वेश्चन लास्ट, dy बाई dx प्लस d2x स्क्वायर dx स्क्वायर प्लस d3 x क्यू x स्क्वायर dx। अब बताइए आप कि इसमें कितना होगा, कोटि 2, कोटि और ऑर्डर बताइए, घात 1, कोटि 3, कोटि 3, कोटि 3 बार किया तो घात कोटि 3। अब एक कर पावर लेके चलेंगे घात 1। तो 1 तो घात, कोटि हरदम डी के पावर देखेंगे। हाँ, कोटि में हमेशा डी का पावर देखेंगे और घात में तो जौन सबसे ज्यादा कोटि है ओकरे पावर हो जाएगा। तो अब ये आपका इस तरह से सवाल खत्म। अब आइए नेक्स्ट, चलिए अब देखिए वो एलजेब्रा हम लोग देखें, अब देखेंगे ट्रिगोमेट्री। तो लिख लीजिएगा ये फार्मूला d sin x dx, यही पूछता है cos x, d cos x dx बराबर माइनस sin x d tan x sec स्क्वायर dx बराबर sec स्क्वायर x, d cot x dx बराबर माइनस cosec स्क्वायर x और d tan x dx बराबर
सेक स्क्वायर एक्स, 2 बार हो 2 2 4 2 6, एक और बचा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स 2 बार हो गया। डी सेक एक्स इंटू डी एक्स, 2 बार हो गया। tan x 2 बार हो गया। अच्छा, डी सेक एक्स डी एक्स, तो सेक एक्स इंटू tan x टेन एक्स, और डी कॉसेक एक्स माइनस माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। जहाँ c देखिए, याद करने का एक ही तरीका, माइनस और प्लस में, तो जेकरा में सी लगे उसमें माइनस लगा देना। जैसे में कॉस माइनस कॉट माइनस कॉसेक माइनस, बस यही फॉर्मूला पर है और कुछ नहीं है। तो ये आपका ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का हुआ। अब आइए डी लॉग एक्स डी एक्स बराबर 1/x, ये पूछा हुआ है 2011 में। 2011 में प्रश्न पूछा गया है। और अब देखिए डी के पावर x dx, ये हो जाएगा आपका a के पावर x log a, और e के पावर x dx, नो डिफरेंशिएशन, यानी e के पावर x ही रह जाता है, इसका नो चेंज होता है। ठीक ना। अगर आपसे पूछ दे कि डी रूट एक्स, तो बराबर लिख देंगे सीधे 1/2 रूट एक्स। ठीक ना। अब इसमें बहुत सारे फंक्शन आएंगे, और कैसे कैसे फंक्शन आएंगे तो मैं अभी बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट में देखिए, अब देखिए फिर पूछा हुआ प्रश्न आ गया आपके बीच, साइन इनवर्स एक्स dx, ये पूछा हुआ है 2011 में, एकदम भी आई है, इसको बोलते हैं लक्की पर्सन। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी कॉस इनवर्स एक्स dx, यानी इनवर्स वाला भी आ रहा है, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एकदम रट्टा मार जाना है, कोई आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछने का। ठीक ना। जहां से पूछेगा मैं दवाई ऐसे से दे रहा हूँ, इससे कोई नहीं पूछेगा। हाँ, जितना मैं बता दूंगा उतना रट जाओ, एकदम कंठस्थ हो जाओ, रामबाण है। अगर तुम रट गया तो तुम्हारा नैया पार हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स का dx का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो सीधे मानना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स पूछेगा तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स के पूछेगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स के पूछेगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस सेक इनवर्स के पूछेगा तो हो जाता है आपका 1/(x स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स के पूछेगा तो -1/(x स्क्वायर माइनस 1। इसमें भी जहाँ सी है वहाँ माइनस ले लेना है। हाँ, ध्यान देना है कि जहां जहां सी है माइनस दे देना है। और यही क्वेश्चन जो है ना आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखो, यही क्वेश्चन आपका पूछा था एग्जाम में 2011 में। सेक इनवर्स एक्स dx का क्या होता है, तो 1/(√x स्क्वायर माइनस 1, और ये भी पूछा था जनवरी 2020 में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी नहीं, अभी देखिए, अभी इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को बता के आपका कंफ्यूजन को खत्म कर देंगे। जस्ट लाइक अभी हम देखते हैं y इक्वल टू, सपोज दैट आपसे प्रश्न पूछता है, एकदम सिंपल सा, जल्द से जल्द बताइएगा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर क्या होगी। ऑप्शन जल्दी से, ऑप्शन है, मारिए जल्दी, 1/, हाँ ऑप्शन मिल गया, बताइए y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर। ऑप्शन है 1/1 माइनस एक्स के पावर 4। ये बोलिए जल्दी कौन होगा। तो जस्ट लाइक कुछ नहीं सर, साइन इनवर्स तो 1/x स्क्वायर है, तो x के पावर तो 4 होबे करेगा, ये तो हुआ। अब यहाँ पर देखना है कि ऊपर में है तो हम एगो बता देते हैं, dy/dx डी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर और dx स्क्वायर, और इंटू यहाँ लगा देंगे dx स्क्वायर और
dx। अब देखो एक फार्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और ई हो जाएगा आपका 2x। तो हो गया आपका 2x बटा कौन ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। कैसे, यहाँ चैन रूल लगता है, देख रहे हो ना, चैन रूल लगाते हैं और चैन रूल लगाकर बना देते हैं। अब आइए नेक्स्ट, लीजिए एक और बनाकर दिखाइए। y इक्वल टू 10 इनवर्स साइन x। जल्दी से बनाइए और मारिए टपाटप, ठीक ना, टपाटप मारिए। और क्या होगा से जल्दी बोलिए, dy बाई dx। चलिए देखिए मारिए, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 1 10 स्क्वायर x cos x और नॉन ऑफ दीज। एक का आया ऑप्शन बी आया एक का, जो कि गलत है कि सही है मुझे भी पता नहीं, लेकिन आइए मैं बताता हूं। अब 10 का डायरेक्ट सर जी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का पता ही था कॉस एक्स, तो आ गया आपका कॉस एक्स बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कोई में नहीं मिल रहा है, मारो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो आज हम लोगों ने देखा डिफरेंशिएशन और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को भी हमने देखा। देखिए हमने आपको किताब नहीं पढ़ा रहे, ऐसा मत सोचिए कि सर किताब पढ़ा रहे हैं आप उस पर हमने केवल एक मतलब कुछ टॉपिक का हमने कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। आपके घर में जो बुक है उस बुक के बनाइए, उस बुक के माध्यम से पढ़िए, आप प्रैक्टिस करिए। आप ये नहीं कि चैप्टर ई चैप्टर डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशियल इक्वेशन से है, नहीं, आपको मैं केवल बता रहा हूं, उस पर मारते चलिए, क्वेश्चन देखते चलिए। तो आइए मैं फिर एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक ना। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या होता है। आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया मैंने 3 गो, आप देखते हैं कितना जल्दी मारते हैं। बनाइए फटाफट। आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है 2011 में पूछा हुआ है, 2011 में पूछा हुआ है, ये भी 2011 में पूछा हुआ है। तो बताइए क्या होगा इसमें, हम इसमें चलते हैं। तो बताइए जल्दी इसमें कौन होगा, एक मात्र देते हैं 10 सेकंड का समय। बी होगा, बी होगा, पहला में बी, गलत, पहला में बी नहीं होगा। आइए हम देखते हैं कैसे होता है। y इक्वल टू ए के पावर x है, हमने अभी जस्ट फॉर्मूला है इस पर, मैं बताया था कि dy बाई dx इक्वल टू इसका d a के पावर x dx पूछे तो हम बोलते हैं a x के पावर log a, यानी इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। अभी जस्ट ये फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला इसीलिए रट जाइए, a के पावर x इंटू लॉग a होता है। ठीक, अब आइए दूसरा में क्या होगा। दूसरा में देखिए डी होगा, दूसरा में डी होगा। गुड, बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा। y इक्वल टू है e के पावर, क्वेश्चन नंबर दूसरा 2x, dy dx निकालेंगे तो e के पावर 2x और dx, यानी इसको कर देंगे हम 2x इंटू डी 2x तू बाहर चल dx। अब ध्यान दीजिएगा, एक्सपोनेंशियल टर्म का भी डिफरेंशिएशन लिखा है नो चेंज, एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन नो चेंज, यानी यहां पर रह जाएगा क्या, e के पावर 2x और dx dx कटेगा, कांस्टेंट टर्म आएगा तो 2, यानी 2e के पावर 2x, यानी कौन ऑप्शन डी होगा। याद रखिएगा इसमें 2 पॉइंट, क्या क्या याद करना है, यानी डी ई के पावर x dx बराबर होता है e के पावर x, नो चेंज, फॉर्मूला है। दूसरा कंडीशन, यदि कोई कांस्टेंट टर्म हो और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन पूछे तो हमेशा कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोलिए क्या होगा, बी। गुड, फार्मूला पर बैठा हुआ है, मान बैठा दीजिए n, तो n का जगह 5 है तो सॉरी n का जगह कितना है, n है तो n रखेंगे और a के जगह 5 और 5 के पावर n माइनस 1, यानी आपका कौन आ जाएगा बी। चलिए और देखिए, इस पर क्वेश्चन एक आध और देते हैं। चलिए अब देखिए आपके पास क्वेश्चन मिला हुआ है 1 2 3 4 क्वेश्चन, बनाइए जल्दी टपटप, बताइए बना के जल्दी। पहला का आंसर, पहला का आंसर, पहला आंसर ए, फिर से एक बार चेक कीजिए, लगता है कि गलत है। पहला आंसर, कुछ विद्यार्थी का ए आया जो गलत है। चलिए देखिए मैं आप सोल्व करता हूं, आप लोग बना लीजिएगा। साइन इनवर्स, याद रखिए फॉर्मूला 1/√,
1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस रूट है तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे। एक्स की जगह क्या है, रूट एक्स है, और इंटू रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अभी जस्ट मैं बताया ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन रूट से कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स यानी 1/2 रूट एक्स 1 माइनस एक्स होगा। इसलिए ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका ऑप्शन। क्या होगा, सी होगा। ठीक, अब जस्ट लाइक अब आ जाइए यहाँ पर ही। तो इसमें कुछ लोगों का कहना है सी, डी, कुछ लोगों का डी। तो कुछ नहीं, याद रखना कि फॉर्मूला एक होता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, याद है। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स है तो एक्स लिख देंगे बाय डी एक्स कटेगा 1, यानी कौन, सी। दूसरा में आइए, दूसरा में आइए, बी, बी करेक्ट, बिल्कुल बी होगा। देखिए इसको भी दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा, टेन इनवर्स है और इसको हम 10 कर देंगे π/2 माइनस एक्स, यानी 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा आता है, तो 10 में 90 माइनस थीटा। तो अब 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर क्या होता है थीटा, तो 90 माइनस एक्स, तो बराबर यहाँ कर देंगे डी 90 माइनस एक्स बाय डी एक्स। कांस्टेंट टर्म का 0, एक्स एक्स कटेगा तो 0 माइनस 1 यानी -1। आइए फोर्थ क्वेश्चन, डी सेक एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, बताइए जल्दी आंसर क्या होगा, बताइए। सेक इंटू 10, बस याद रखना यही मारना ए। एक्स स्क्वायर है तो मैं बताया था कि जितना रहेगा उसमें 2 से गुना कर देना है, यानी ऐसे ना इसको बनाओगे। डी है गया सेक एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। अब इसका होता है सेक इंटू 10, तो फार्मूला से सेक एक्स स्क्वायर इंटू 10x स्क्वायर, और ई कट गया तो 2x, यानी मार दीजिए आपका ये आंसर बन गया। तो अब देखिए, चलिए तो आप यहां तक मैंने केवल बताया। अब अगला वीडियो में हमने डालेंगे, वो डालेंगे डोमेन, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेंज, और फिर हम वहां से चलेंगे इंटीग्रेशन में। डोमेन रेंज के बाद तुरंत चलेंगे इंटीग्रेशन में। तो वीडियो मेरा यदि अच्छा लगे, आपका जो 9 तारीख से एग्जाम होने वाला है उसमें आप बेहतर करें और हमारे इस चैनल पर देखते रहें। मैं केवल और केवल कॉन्सेप्ट देते रहेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल से देंगे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।